नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं गौरव फौजदार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आपका स्वागत करता हूं। आपको पता है हम एक सीरीज़ चला रहे हैं सेकंड ग्रेड से संबंधित, और उस रैपिड रिवीजन की सीरीज़ में हमने लास्ट पढ़ा था राज्य मानवाधिकार आयोग। मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से मानवाधिकार आयोग समझ में आ गया होगा। आज का इस सीरीज़ में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित। मैंने आरपीएससी के जो सेकंड ग्रेड के पिछले पेपर हैं उनको देखा है, तो मैंने देखा है राज्य मानवाधिकार आयोग और आरपीएससी से एक प्रश्न 100% आता है, और वो एक प्रश्न काफ़ी अच्छा आया है पिछले काफ़ी दिनों से। उसी हिसाब से मैंने कोशिश की थी कि मानवाधिकार आयोग को आपको पढ़ाया जाए। उसी हिसाब से हम आज कोशिश करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग को पढ़ने की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पॉलिटिकल साइंस एकेडमी बाई गौरव फौजदार के नाम से टेलीग्राम चैनल चलाते हैं। फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, सबके लिए आपको यूज़फुल और ऑथेंटिक मैटर हम आपको इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रदान कराते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान लोक सेवा आयोग। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लोक सेवा आयोगों की स्थापना जो है वो आखिर कैसे हुई है, कैसे नहीं हुई है। जब हमारा संविधान निर्माण हो रहा था तो 1919 में एक अधिनियम आया था, और उस अधिनियम का नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और 1919 का जो अधिनियम था उसमें प्रावधान किया गया था कि क्या इसकी स्थापना होगी, लोक सेवा आयोग की। किस अधिनियम में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था? 1919 के भारत शासन अधिनियम में। अब 1919 के इस अधिनियम के बाद में सरकार ने एक आयोग की स्थापना की 1923, और 1923 में एक आयोग बना ली आयोग। और ली आयोग ने किसकी सिफारिश कर दी कि क्या बने भाई, एक क्या बने, लोक सेवा आयोग। उसके बाद में 1925 में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना सरकार ने की। कौन से आयोग की सिफारिश पर की थी? ली आयोग की सिफारिश पर। ये तो था हमारा ऐतिहासिक रूप से हल्का सा परिचय। इसके बाद में जब हम लोक सेवा आयोगों की चर्चा करते हैं तो हमारे संविधान का एक भाग है, और वो भाग है भाग 14। और भाग 14 में अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 315 से 323। हम जो भी टॉपिक को पढ़ते हैं हमारी सबसे पहली अप्रोच होती है हम उसके संवैधानिक प्रावधानों तक टकराएं। यही हमारी लोक सेवा आयोग में रहेगी। लोक सेवा आयोग के लिए हमारे संविधान का भाग कौन सा है? भाग 14। और भाग 14 में कितने से कितने अनुच्छेद हैं? 315 से 323। तो सबसे पहले हमें 315 से और 323 अनुच्छेद तक क्या प्रावधान है, क्या नहीं है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 315। और अनुच्छेद 315 का जो एक है उसमें कहा गया है कि संघ और राज्यों के लिए क्या होगा? एक लोक सेवा आयोग। मतलब हम इतना तो समझ सकते हैं कि जो लोक सेवा आयोग है राज्यों का और संघों का, एक तो होगा संघ के लिए और एक होगा राज्यों के लिए। हर राज्य के लिए एक एक लोक सेवा आयोग होगा। तो ये कैसी बॉडी है? संवैधानिक निकाय। इसका संविधान में प्रावधान है या नहीं? कौन से अनुच्छेद में? 315(1) में। संवैधानिक निकाय किनको कहते हैं? जिनका प्रावधान संविधान के द्वारा होता है उनको बोलते हैं हम संवैधानिक निकाय। तो संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, और एक लोक सेवा आयोग किसके लिए होगा? राज्यों के लिए। इसी अनुच्छेद के तहत राजस्थान में भी एक लोक सेवा आयोग स्थापित किया जाएगा, उसको कहेंगे हम राजस्थान लोक सेवा आयोग। 315(2) में क्या प्रावधान है कि संसद, कौन? संसद किसके द्वारा? विधि के द्वारा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या बना सकती है? संयुक्त लोक सेवा आयोग। यहाँ ध्यान रखना, संघ का लोक सेवा आयोग और राज्यों के लोक सेवा आयोग कैसे हैं? संवैधानिक निकाय। संयुक्त लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। इसको कौन बनाएगी? संसद। किसके द्वारा बनाएगी? विधि के द्वारा। ये कंपलसरी नहीं है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए होगा ही। कौन, किसके पास है शक्ति? संसद के पास। ये एक कैसा निकाय है? विधिक निकाय। याद रखें, 315(2) संयुक्त लोक सेवा आयोग, 315(1) राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग। राजस्थान में जो लोक सेवा आयोग बनेगा वो कौन से अनुच्छेद के तहत बनेगा? 315(1) के तहत। अगला अनुच्छेद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अनुच्छेद 316। और 316 अनुच्छेद का टाइटल है नियुक्ति एवं पदावधि। तो जो संघ लोक सेवा आयोग या राज्यों के जो लोक सेवा आयोग होंगे उनके अध्यक्ष और सदस्यों की क्या? नियुक्ति और पदावधि।
राज्य लोक सेवा आयोग जो होंगे उनके सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा भाई? राज्यपाल करेगा। इनकी पदावधि कितनी होगी? 6 वर्ष या 62 वर्ष। कब तक होगी? 6 वर्ष या 62 वर्ष। यहाँ एक याद रखने की चीज़ है कि संविधान में एक संशोधन हुआ था, 41वां संविधान संशोधन। तो इसके द्वारा क्या हुआ? 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी भाई? 62 वर्ष। 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी? 62 वर्ष। दो चीज़ें हैं अनुच्छेद 316 में कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष या 62 वर्ष। पहले कितना था? 6 वर्ष या 60 वर्ष। और 41वें संविधान संशोधन द्वारा 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया? 62 वर्ष। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया था? 41वां संविधान संशोधन। यहाँ एक चीज़ है कि जो लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं वो त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। अच्छे से याद रखें, त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष हम पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने पढ़ा था कि वो पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। 316 में दो चीज़ें अच्छे तरीके से ध्यान रखें। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। त्यागपत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को। उम्र कितनी है? 6 वर्ष या 62 वर्ष। 41वां संविधान संशोधन 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष। अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 317। और अनुच्छेद 317 में है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हैं उनको हटाना और निलंबन। हटाएगा कौन? हटाएगा कौन भाई? राष्ट्रपति। हटाएगा कौन इनको? राष्ट्रपति। किसके निर्देश पे? सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे। ऐसे ही मानवाधिकार आयोग के पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे हम? हटाने का काम कौन कर रहा था? राष्ट्रपति। किसके निर्देश पर? सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर। केवल किसके आधार पे? कदाचार के आधार पे। जब हम मानवाधिकार आयोग पढ़ रहे थे तो हमने दो चीज़ पढ़ी थी, साबित कदाचार और असमर्थता। इसमें क्या है? केवल और केवल कदाचार। किसमें है ये? 317(1) में क्या है कि जो आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य हैं उनको केवल किस आधार पर हटाया जाएगा? कदाचार के आधार पर। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। किसके निर्देश पे हटाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे। 317(2) में है निलंबन। जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं उनका निलंबन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। दो चीज़ें 317 में, पहली हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। किसके आधार पे? केवल कदाचार के आधार पे। किसके निर्देश पे? सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 318। अनुच्छेद 318 का टाइटल क्या है? आयोग की सेवा शर्तें। जो राज्य लोक सेवा आयोग होंगे उनकी सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा? राज्यपाल। आयोग की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है भाई? राज्यपाल। अनुच्छेद 318 के तहत आयोग की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? राज्यपाल। अगला है अनुच्छेद 319। अनुच्छेद 319 में है कि जो अध्यक्ष सदस्य रहे हैं वो उसके बाद क्या और बन सकते हैं। तो कोई भी राज्य लोक सेवा आयोग का अगर अध्यक्ष है तो वो केवल और केवल या तो यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, मतलब संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बन सकता है, या संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ये किसी भी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का ना तो अध्यक्ष बनेगा और ना ही राज्य सदस्य बनेगा। और जो राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य है वो या तो यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, मतलब संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बन सकता है, सदस्य भी बन सकता है, और इसके अलावा वो किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का क्या बन सकता है? अध्यक्ष भी बन सकता है। अंतर इतना है, जो अध्यक्ष होगा वो किसी अन्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं बनेगा, जो सदस्य होगा वो किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। और जो ये दोनों ही हों, अध्यक्ष हों या सदस्य हों, ये यूपीएससी के सदस्य भी बन सकते हैं और यूपीएससी के अध्यक्ष भी बन सकते हैं। कौन से अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 319। अच्छे से आप शॉर्ट नोट्स टाइप इनको लिखते चलें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगला है अनुच्छेद 320। और अनुच्छेद 320 में है आयोग के कृत्य। सीधा सीधा प्रश्न कई बार आया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के कृत्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में भाई? अनुच्छेद 320 में। 3 सब आर्टिकल दिए हुए हैं 320 के। एक में है कि विभिन्न परीक्षाओं का संचालन करना।
कि जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं उनका क्या संचालन करना, विभिन्न परीक्षाओं की भर्ती स्कीम बनाना, और तीसरे में दिया हुआ है आरपीएससी का कर्तव्य। और आरपीएससी का कर्तव्य है राज्यपाल को विभिन्न मामलों में परामर्श देना। तीन चीज़ें हैं, सबसे पहली तो है परीक्षाओं का संचालन करना, दूसरी है भर्तियों की स्कीम बनाना, तीसरी है राज्यपाल को परामर्श देना। आरपीएससी का क्या होगा कर्तव्य होगा। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 320 में। अगला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 321। अनुच्छेद 321 का टाइटल है कि जो आयोग के कृत्य हैं इन कृत्यों का क्या किया जा सकता है भाई? विस्तार किया जा सकता है। विस्तार कौन करेगा? विधानमंडल। विधानमंडल चाहे तो इन आयोग के कृत्यों का क्या कर सकता है? विस्तार कर सकती है। कौन कर सकती है? विधानमंडल। अगली है 322। 322 में है आयोग के व्यय। आयोग के जितने भी व्यय होंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के जितने भी व्यय होंगे वो किसकी संचित निधि से होंगे? राज्य की संचित निधि से। इन आर्टिकल्स के टाइटल्स जरूर याद रखें। जैसे अनुच्छेद 319 का टाइटल क्या था? अनुच्छेद 319 का टाइटल था राज्य आयोग का जो अध्यक्ष है वो यूपीएससी का सदस्य अध्यक्ष बन सकता है, और जो राज्य आयोग के जो सदस्य हैं वो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य भी बन सकते हैं, और अन्य आयोग के अध्यक्ष भी बन सकते हैं। 320 का क्या टाइटल था? राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग जो है उनके कृत्य थे। तीन चीज़ें थी, परीक्षाओं का संचालन करना, भर्ती स्कीम बनाना, राज्यपाल को परामर्श देना। अनुच्छेद 321 जो था इसका था कि आयोग के कृत्यों का विस्तार कौन कर सकता है? विधानमंडल कर सकता है। 322 जो था इसमें आयोग के व्यय थे, और व्यय कहाँ से होंगे? राज्य की संचित निधि से। अगला और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 323। अनुच्छेद 323 में क्या है? आयोग की वार्षिक रिपोर्ट। जो ये राज्य लोक सेवा आयोग होगा ये क्या पेश करेगा? एक वार्षिक रिपोर्ट। किसको पेश करेगा? राज्यपाल को। किसको पेश करेगा भाई? राज्यपाल को। मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसके लिए पेश कर रहा था? मानवाधिकार आयोग धारा 28 के तहत दो तरह की रिपोर्ट पेश कर रहा था, एक तो वार्षिक रिपोर्ट, एक विशेष रिपोर्ट। किसको पेश कर रहा था वो? राज्य सरकार को। और आरपीएससी अपनी रिपोर्ट किसके लिए पेश करेगी? राज्यपाल को। और जो ये राज्यपाल है ये विधान मंडल के समक्ष इस रिपोर्ट को रखेगा। ठीक है। जो अनुच्छेद 323 है इसमें क्या है कि जो वार्षिक रिपोर्ट है लोक सेवा आयोग वो किसको पेश करेगी? राज्यपाल को। और राज्यपाल किसके सामने रखेगा? विधान मंडल के समक्ष। तो हमने पढ़े अनुच्छेद 315 से 323, ये थे संवैधानिक प्रावधान। अब पढ़ेंगे हम और राजस्थान का लोक सेवा आयोग है वो कैसे बना है और उसमें क्या क्या घटनाएं अब तक हुई हैं और क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो जैसे ही हमारे राज्य का गठन हुआ था तो राज्य गठन के समय 22 प्रांत थे, और 22 प्रांतों में से 3 प्रांत ऐसे थे जिनके पास अपना क्या था? लोक सेवा आयोग था। और वो कौन से प्रांत थे? जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। इन तीनों के पास क्या था भाई? अपना लोक सेवा आयोग था। आरपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है कि किन 3 प्रांतों के पास अपना लोक सेवा आयोग था? कौन कौन से प्रांत हैं? जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। अगली चीज़ है कि 16 अगस्त 1949 को जो हमारे राज प्रमुख थे उस टाइम पे उन्होंने जारी किया एक अध्यादेश, और वो कौन सा अध्यादेश था? 28वां अध्यादेश। जारी कब हुआ है ये? 16 अगस्त 1949। डेट को याद रखें। इस दिन तो क्या हुआ है? जारी। अध्यादेश जारी कब हुआ है? 16 अगस्त 1949। कौन सा अध्यादेश है? 28वां अध्यादेश। किसके द्वारा जारी हुआ है? राज प्रमुख के द्वारा। 20 अगस्त 1949 मतलब 4 दिन बाद ये जो अध्यादेश है इसका क्या हो रहा है? प्रकाशन। 16 अगस्त 1949 को तो क्या हुआ है? अध्यादेश जारी। कौन सा अध्यादेश है? 28वां अध्यादेश। किसके द्वारा? राज प्रमुख के द्वारा। 20 अगस्त 1949 को अध्यादेश का क्या हो गया भाई? प्रकाशन। दोनों डेट्स को याद रखें। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट आती है 22 दिसंबर 1949। और 22 दिसंबर 1949 को क्या होता है कि आरपीएससी अधिनियम 1949 की धारा 1(3)
आरपीएससी अधिनियम 1949 की कौन सी धारा है? धारा 1(3). और इस धारा 1(3) के तहत किसकी स्थापना हो जाती है? आरपीएससी की क्या होती है? स्थापना। और इस स्थापना के साथ एक तो अध्यक्ष बना दिया जाता है और 2 सदस्य बना दिए जाते हैं। शुरुआत में कितने अध्यक्ष थे? एक अध्यक्ष और कितने सदस्य थे? 2 सदस्य। अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? एस के घोष। किसको अध्यक्ष बनाया जाता है? एस के घोष। और जो 2 सदस्य बनाए जाते हैं उनके क्या नाम है? देवी शंकर तिवारी और NR चंदोरकर। काफ़ी इम्पोर्टेंट मटेरियल था ये। 16 अगस्त 1949 को राजप्रमुख द्वारा 28वां अध्यादेश जारी हुआ। 20 अगस्त 1949 को उस अध्यादेश का क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। 22 दिसंबर 1949 को धारा 1(3) के तहत आरपीएससी की स्थापना हुई और एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, अध्यक्ष के रूप में एस के घोष और सदस्य के रूप में देवी शंकर तिवारी और NR चंदोरकर को नियुक्त किया गया। अगली इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ वर्षों में आरपीएससी के कुछ अधिनियम आए हैं। ये अधिनियम ऑफिशियल साइट पर आरपीएससी की पे दिए हुए हैं। अब डिटो इन अधिनियमों को याद रखें। 1951 में कौन सा नियम आया है? आरपीएससी की सेवा शर्तें नियम। 1974 में कौन सा आया है? आरपीएससी सेवा शर्तें विनियम। नियम और विनियम में याद रखना, ये नियम तो कब आए? 1951 में। उसके बाद 1974 में। 1975 में एक आया है प्रक्रिया नियम व विधिमान्य प्राधिकरण। 1991 में जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनके सेवा नियम कब निर्धारित हुए? 1991 में। और जो लिपिकीय या अधीनस्थ कर्मचारी सेवा है उसके नियम निर्धारित कब हुए? 1999 में। देखो, इन वर्षों को आप याद रखें, कहीं से प्रश्न उठ सकता है। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपको ये मैंने ऑफिशियल साइट से लिए हैं ये आंकड़े। आप एक बार ऑफिशियल साइट खुद भी देख लें आरपीएससी की, वहाँ आपको और भी थोड़ी बहुत मैंने कोशिश की है पूरा मैटर लेने की, पर आप एक बार देख सकते हैं ऑफिशियल साइट। हम डालेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग, उसमें अबाउट अस करके आता है, वहाँ आप देख सकते हैं। 1951 में तो कौन सा है? आरपीएससी की सेवा शर्तें नियम। 74 में कौन सा है? आरपीएससी सेवा शर्तें विनियम। 1975 में क्या है? प्रक्रिया नियम व विधिमान्य प्राधिकरण। 1991 में क्या है? राजपत्रित जो कर्मचारी हैं उनके सेवा नियम बने। और 1999 में लिपिकीय या अधीनस्थ सेवा के जो कर्मचारी हैं उनके नियम बने। वर्तमान में जो आयोग की स्थिति है वो क्या है? वर्तमान में एक तो अध्यक्ष हैं और कितने पद हैं सदस्यों के? 10 पद। अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है UR साहू। पूरा नाम है इनका उत्कल रंजन साहू। अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई थी। अध्यक्ष कौन है? UR साहू। और 10 जो सदस्य हैं इनमें 4 पद तो खाली हैं। एक पद जो है वो निलंबित चल रहा है और वो निलंबित हैं बाबूलाल कटारा। ये तो क्या है? निलंबित। और 4 पद क्या हैं? खाली। 5 भरे हुए हैं। 5 में एक सदस्य हैं मंजू शर्मा, एक हैं कैलाश मीणा, एक हैं संगीता आर्य, एक हैं केसरी राठौड़ जी, एक हैं प्रोफेसर अयूब खान। देखो, ये है वर्तमान में आयोग। अध्यक्ष तो कौन है? उत्कल रंजन साहू। 4 पद क्या हैं? खाली। सस्पेंड जो चल रहे हैं वो कौन है? बाबूलाल कटारा। और जो सदस्य हैं मंजू शर्मा, कैलाश मीणा, संगीता आर्य, केसरी सिंह राठौड़ और अयूब खान। ये है वर्तमान में आयोग। एक अध्यक्ष और 10 सदस्य, याद रखें आप। अगला है कुछ अध्यक्षों के बारे में फैक्ट हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? LL जोशी। न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन रहे? PS यादव। सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता जो आरपीएससी के चेयरमैन रहे वो हैं PD माथुर और गोविंद टांक। और निदेशक कॉलेज शिक्षा कौन रहे? RS कपूर। जब आप ऑफिशियल साइट देखोगे ना तो वहाँ पूर्व अध्यक्षों की सूची है और उसमें सूची में प्रत्येक अध्यक्ष के नाम के पीछे अपना पद लिख रहा है और उसमें कार्यकाल वगैरह भी हैं। तो आप उस लिस्ट को आप ज़रूर देखें एक बार ऑफिशियल साइट से। आप जैसे ही आरपीएससी की साइट खोलेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगी, ताकि मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको विश्लेषण करके उसका बता दूँगा।
आप ज्वाइन कर लें मेरा टेलीग्राम चैनल में, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डलवा दूंगा आपको। ऑफिशियल साइट का हम पूरा डाटा करेंगे। बाकी ये जो डाटा है इसको आप याद रखें, ये मैंने ऑफिशियल साइट से लिए हैं। निदेशक कॉलेज शिक्षा कौन रहे हैं? RS कपूर। सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता कौन रहे हैं? एक BD माथुर, एक गोविंद टांक। न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है? PS यादव का। प्रथम कार्यवाहक कौन रहे हैं? LL जोशी। प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? SK घोष। अगली जो बात है कि RPSC ने प्रमुख नवाचार क्या क्या किए हैं पिछले कुछ दिनों में। RPSC ने प्रमुख नवाचार किए हैं कि ऑनलाइन आवेदन करवाने लग गई है RPSC। 2011 से तो RPSC पोर्टल पर करवाए जा रहे थे और 2017 से अब SSO पोर्टल पर करवाए जा रहे हैं। पहले तो किस पर करवाए जा रहे थे? RPSC के पोर्टल पर। और 2017 से किसके पोर्टल पर करवाए जा रहे हैं? SSO के पोर्टल पर। अगला नवाचार है मेमोरी, माई एग्जाम माई ऑनलाइन रिव्यू यस। इसका पूरा नाम याद रखें आप। मेमोरी का पूरा नाम है माई एग्जाम माई ऑनलाइन रिव्यू यस। कब से चल रही है? 2013 से। वर्ष याद रखें। किस काम आती है? ये ऑनलाइन परीक्षा का क्या है भाई? सॉफ्टवेयर है। क्या नाम है? मेमोरी। अगला जो नवाचार है ऑनलाइन आपत्तियां। कब से आपत्तियां निमंत्रित की जा रही हैं? 2014 से। पहले तो की जाती थी RPSC के पोर्टल पे और 2018 से किससे की जा रही हैं? SSO के पोर्टल पे। याद रखो SSO के पोर्टल पे RPSC अपना काम कब से शुरुआत करने लगी है? 2018 से। एक है ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम OMS। ये कब शुरुआत हुई है? 2016 से। वर्ष याद रखेंगे आप। ऑनलाइन आपत्तियां कब से आई हैं? 2014 से। ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम OMS कब से स्टार्ट हुआ है? 2016 से। अगली जो चीज़ है वो है विवरणात्मक उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन पुनर्गणना। मतलब ऑनलाइन रीचेकिंग कब से स्टार्ट हुई है? 2016 से। वर्ष 2016 से क्या स्टार्ट हुआ है? विवरणात्मक उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन पुनर्गणना। अगली है SSO से रिक्रूटमेंट 2018 से। RPSC अपने रिक्रूटमेंट पोर्टल से SSO पे रिक्रूटमेंट पोर्टल पे कब आई थी? 2018 में। ये वर्ष आप अच्छे से याद रखें। अगली जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है काउंसलिंग या साक्षात्कार डाउनलोड प्रणाली। जो साक्षात्कार पत्र जो होते हैं उनको डाउनलोड करने की प्रणाली कब से आई है? 2018 से। पहले साक्षात्कार पत्र आपके घर पोस्ट के माध्यम से आते थे। अब डाउनलोड की प्रणाली कब से कर दी? 2018 से। आगंतुक प्रबंधन प्रणाली 2018 से। अगला जो महत्वपूर्ण नवाचार है वो है ऑनलाइन स्क्राइब या सुरती लेखक पैनल। मतलब सुरती लेखक पैनल कब से स्टार्ट हुआ? 2019 से। और ये महत्वपूर्ण नवाचार है प्री लिटिगेशन कमेटी। RPSC ने एक कमेटी की स्थापना की थी। बहुत ज़्यादा कोर्ट में मामले जा रहे थे RPSC के, और 2019 में एक कमेटी की स्थापना की थी। उसका क्या नाम था? प्री लिटिगेशन कमेटी। कब स्थापना करी? 2019 में। किसको कम करने के लिए? कि कोर्ट में कम से कम बाद पहुँचें, भर्तियाँ कम से कम कोर्ट में पहुँचें। कौन सी साल में की थी? 2019 में। इस कमेटी को विशेष रूप से याद रखें आप। अगला जो नवाचार है वो है शिकायत निवारण प्रणाली। ये कब से स्टार्ट हुई है? 2021 से। OTR का पूरा नाम है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप जब भी नया फॉर्म RPSC में भरते हैं तो RPSC में देखते हैं आपको एक OTR अपडेट कराना होता है, या वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप सभी ने किया होगा। अब याद रखें RPSC ने OTR शुरुआत कब की थी? OTR की 2022 में। मतलब एक बार आपका डाटा OTR पे चला जाएगा, उसके बाद वो डाटा पूरा का पूरा SSO पोर्टल पे दिख जाता है। आप परिचित होंगे इससे। वर्ष जरूर याद रखें। कौन सी साल से हुआ है स्टार्ट? 2022 से। अगली कुछ नवाचार हैं। एक तो अभ्यर्थी सत्यापन पत्रक और एक आवेदन प्रत्याहारण। मतलब किसी ने गलत फॉर्म भर दिया या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में भर दिया तो उसको क्या कर सकता है अभ्यर्थी? आवेदन को प्रत्याहरित कर सकता है। एक अभ्यर्थी सत्यापन पत्रक, जैसे आप पेपर देने जाते हो तो उस टाइम आपके पास सत्यापन पत्रक आता है। कब शुरुआत की इसकी? 2023 की। कुछ नवाचार ऐसे हैं जिनकी शुरुआत RPSC ने 2024 में की है। लाइव फोटो कैप्चर, अभ्यर्थी सत्यापन प्रक्रिया, टोकन आधारित साक्षात्कार। जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जैसे हम अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में गए थे तो उन्होंने वो टोकन रख रखे थे और टोकन के आधार पे वो बोर्ड का निर्धारण कर रहे थे कि इस नंबर पे आपको, ये नहीं पता कि कौन सा बोर्ड मिलेगा, आपको टोकन मिलेगा, वही नंबर का बोर्ड मिलेगा। ये कब शुरुआत करी है? 2024 में। RPSC ने विभिन्न सालों में जो नवाचार किए हैं
इन नवाचारों से पहले भी प्रश्न आ चुका है आरपीएससी में, इसलिए मैंने सारे नवाचारों को इकट्ठा करने की कोशिश करी है। साथ में संवैधानिक उपबंध, अध्यादेश और जो भी चीज़ें अब तक आरपीएससी के रिलेटेड हुई हैं, तो मैंने लगभग ये फैक्ट भरी क्लास आपको क्लियर की है। अच्छे से आप एक पेज में इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं आराम से इस क्लास को पढ़ते हुए। निश्चित ही इस क्लास से बाहर आरपीएससी में कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, मुझे लगता नहीं है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पेपर के लिए, और आगे जो भी पार्ट बच रहा है उस पार्ट को भी हम जल्दी ही सेकंड ग्रेड के को कर लेंगे। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, आप इस यूट्यूब चैनल से अपने साथियों को जोड़ें। निश्चित ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम आगे बहुत अच्छे से पॉलिटिकल साइंस को और भी अच्छे से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। थैंक यू।